वीनस आपको उलझाएगा और जुपिटर आपको सुलझाएगा, सॉल्यूशंस पे। करेक्ट, वो आपको स्ट्रैटेजी देगा सुलझाने की और वीनस देगा आपको उसमें बांधने की। इसीलिए वो असुरों के गुरु रहे जो बंधे रहे, पर उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी। ना मृत संजीवनी विद्या डजंट मीन कि आप मरे हुए को जिंदा कर दो। मृत संजीवनी विद्या मीन्स कि आपके अंदर वो कैसे एक्साइटमेंट आए कि आपका मरने का दिल ना करे। प्लेसेस विच आर वेरी स्ट्रांगली राहु डोमिनेटेड आर प्लेसेस लाइक मुंबई, प्लेसेस लाइक दुबई, प्लेसेस लाइक न्यूयॉर्क। आप एक अपार्टमेंट लेने जाते हो और आपने उस जगह के 10% पैसे दे दिए जो है ही नहीं, ये राहु का काम है। कभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर पे 35वां फ्लोर मेरे पास होगा, पर आज तो नींव भी नहीं खुदी है। तो ये जो आप हवा पे खर्च रहे हो, ये राहु है। तो जब आप शनि के लिए किसी भी चीज़ के लिए उसको शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, दान देना खराब बात होगा, तो आप में वो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी को छोले भटूरे दे रहे हैं जो कि शनि की वस्तु है, तो आप उसको छोले भटूरे डाल के परोसें। लंगर इज शनि, दान इज नॉट शनि। Hello everybody, this is your host Rangoli Sharma and welcome back to another exclusive episode of your favorite spiritual podcast Speaking Tree। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मेरे साथ एक उतनी ही खास गेस्ट जुड़ी हैं जिनका आप स्पीकिंग ट्री पर बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। शी इज़ अ लीडिंग एस्ट्रोलॉजर इन इंडिया, very wise, very talented, very knowledgeable and very gorgeous. I would like to welcome Dr. Jai Madan. Thank you so much for your kind words. Thank you. Thank you. It's such a pleasure to finally meet you today. I've been manifesting this day for so long. My delight as well. और आज हमारी ऑडियंस को उतना ही एक इंसाइटफुल डिस्कशन आपसे मिलने वाला है, आई एम श्योर, क्योंकि एक टॉपिक भी मैंने ऐसा ही चुना है जिससे बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। मैम, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि हमारे प्लैनेट्स हमारी कुंडली में दिखने से पहले हमारी पर्सनैलिटी में दिखते हैं। The way we sit, the way we talk, the way we present ourselves, ये सब हमारे ग्रहों को रिफ्लेक्ट करता है। आई थिंक आपसे लोग इसलिए इतना रिलेट करते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑफ द कैमरा कहा कि बहुत से लोग सेम नॉलेज बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स थ्रू द राइट पर्सन इट मेक्स पीपल अप्लाई दैट नॉलेज। एंड आई एम श्योर कि आपकी रेमेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं। आई वुड टेल यू अ लिटिल एनेक्डोट। बहुत साल पहले मेरी एक आंटी थी जब मैं एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट नहीं थी, एंड शी शोड मी योर प्रोफाइल एंड शी सेड देखो मैं इनकी रेमेडीज़ को फॉलो करती हूँ। सो आई थिंक वहीं से मुझे वो कनेक्शन आपसे एक फील हुआ और आज मैं ऑडियंस को वही रेमेडीज़ बताने वाली हूँ कि किस प्रकार वो अपने नव ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ में वो अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू रेमेडीज़ मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि किसी भी इंसान को, कोई भी व्यूअर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, बिना अपनी कुंडली देखे उसे किस प्रकार पता लगेगा कि कौन सा प्लैनेट उसकी लाइफ में वीक है? क्या साइंस होंगे किसी भी प्लैनेट के वीक होने के किसी भी इंसान की कुंडली में? सबसे पहले समझते हैं कि हम 9 प्लैनेट्स को समझे कैसे, ना सिंपलिस्टिक वे। इसको एक स्टोरी में वीव करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सा किंगडम था और उस किंगडम में 9 बड़े बड़े पैलेसेस थे। तो वो जो 9 पैलेसेस थे वो 9 अलग अलग रूलर्स के थे। इन रूलर्स का जो सुपर रूलर था वो बहुत ही ज़्यादा डैशिंग, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड आदमी था। सो बिकॉज एक रूलर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो डिसिप्लिन हो, उसमें इंटेग्रिटी हो, वो जो बोल रहा हो उस बात पर आप यकीन करो, नहीं तो वो आप पर रूल कैसे करेगा। अगर आपका राजा आपको कोई बात बोल रहा है और आपको लग रहा है बकवास है, मतलब व्हाट इज ही इवन सेइंग, डजंट इवन मेक सेंस, सो यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो हिम। फॉर हिम टू बी रियली dashing and out there and strong and disciplined is where you like to follow him. You know कि अगर ये बोल रहे हैं कि इस बात पे punishment मिलेगी तो punishment मिलेगी. I cannot take him for granted and I'm not going to play around with him. तो वो जो personality उस राजा में होनी चाहिए उस राजा में थी। तो राजा बड़े अच्छे से राजपाट कर कर अपने किंगडम को एक्सपैंड करी जा रहा था। अब समय आया शादी का, तो राजा की शादी हो गई।
राजा की शादी हुई वैसे ही जैसे एक रानी होनी चाहिए, जैसे एक रानी में क्वालिटीज होनी चाहिए. शी वॉज इमोशनल, शी वॉज सेंसिटिव, शी वॉज प्रिटी, शी वॉज वेरी वेरी वार्म हार्टेड, शी वॉज वेरी, उसको छोटी छोटी बात पर रोना आ जाता था, है ना. राजा युद्ध पर जा रहा है तो रोना आ जाएगा, अब वो वापस आए तो गले लगकर रोना आ जाएगा. लाइक शी वॉज फुल ऑफ इमोशंस, वेरी नर्चरिंग. अच्छा आप थोड़ा सा खा लो ना, अच्छा आप थोड़ा सा ले लो, क्या से रहोगे, तबीयत खराब है तो पट्टी करेगी ठंडी. लाइक द रियल वार्म वुमन शी वॉज. एंड शादी बड़ी अच्छी चल रही थी. अब इन दोनों को एक बच्चा हो गया, तो उन्होंने कहा बच्चा हो गया तो चलो इसको भी एक अलग सा महल बना दो इस बच्चे का भी. रानी के पास भी अपना ओन पैलेस था कि मुझे रेडी होना है, मुझे तैयार होना है, मुझे खूबसूरत दिखना है. सो उसके लिए शी हैड ऑल हर एक्टिविटीज हैपनिंग इन हर ओन पैलेस. बच्चा हो गया तो बच्चे को भी एक अलग से जगह दे दी कि खेलना है, कूदना है, एक्टिविटीज करनी है तो तुम रहो. जैसे बच्चे होते हैं, द चाइल्ड वॉज वेरी हाइपर एक्टिव. बच्चों में एक क्वालिटी होती है कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो लड़का है, आप उसको फ्रॉक पहना दो, बिंदी लगा दो तो वो लड़की लगने लग जाएगा. लड़की है, आप उसके बाल छोटे काट दो, उसको पैंट शर्ट पहना दो या उसका बाल बांध दो अगर लंबे भी हैं तो वो लड़का लगने लग जाएगा. सो अनलेस एंड अनटिल वी डोंट सी द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, वी डोंट नो वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, डिपेंडिंग अपॉन हाउ आर वी ड्रेसिंग द चाइल्ड. बच्चे में दूसरी क्वालिटी ये होती है कि बच्चा जो है वो बड़ा जिद्दी होता है, बट सॉफ्टली जिद्दी होता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी से जिद्दी होता है. अगर उसको आपसे फ़ोन चाहिए तो वो आपको सही समय पर, जब आप काम के बिल्कुल बीचों बीच होंगे, फ़ोन दे दो ना, फ़ोन दे दो ना, फ़ोन दे दो ना, आपको कि ले, मतलब यू डोंट गो टू हेल विथ इट, जो मर्जी कर, बिकॉज आप इरिटेट हो जाओगे. सो दे नो व्हेन टू हिट द हैमर एट द राइट पॉइंट. तो वो बच्चा भी ऐसे ही था, खूब मस्ती में, मौज मस्ती में, एंड बहुत बोलना, चिटर चैटर करना, वाइज था. मतलब बच्चे में वो सेंसिबिलिटी थी कब कौन सा काम कैसे कराना है. एंड जैसे मुंहफट होते हैं बच्चे, वेरी अट्रैक्टिव चाइल्ड. ये जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी. पर राजा ने कहा देखो आप मुझे ना टीम चाहिए, बिकॉज मैं खुद कितना फैमिली को छोड़कर जाऊंगा. सो आई नीड अ टीम जो हमारे किंगडम को बढ़ाए, हमारे किंगडम को एक्सपैंड करे, इसको ग्रो करे. तो सब लोगों को बुलाया गया, देखा गया, एक चीफ को बुलाया जो उनको पसंद आया. उनका कि अगर मैं तुमको स्ट्रैटेजी दूं कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो तुम करोगे. इसका यस बॉस. कहा कि अगर मैं कहूँगा कि ये काम करो और ये सही नहीं हुआ तो भी तुम करोगे. यस बॉस. सो एवरीथिंग ही गॉट अ यस बॉस एंड अ यस बॉस एंड अ यस बॉस. उसके बात करने में एग्रेशन था, उसके बात करने में एक पैशन था, उसके हाथों में, उसकी चीज़ों में एक शार्पनेस थी, आँख में देखने का तरीका, हाथ हिलाने का तरीका, एवरीथिंग वॉज फुल ऑफ शार्पनेस. तो किंग सेड दिस इज द राइट गाय टू मेक हिम कमांडर इन चीफ. का ये तुम्हारा पैलेस है, आज के बाद मेरी जितनी स्ट्रैटेजीज है तुम फॉलो करोगे, तुम जाओगे, ये किंगडम को एक्सपैंड करोगे, we'll sit down, strategize, and then you are the one who's going to execute. I'm going to sit down and strategize with you, पर मैं execution नहीं करूँगा. उसने कहा yes boss. किंगडम फैलने लग गया, किंगडम बड़ा होने लग गया. हर दिन ऐसे लग रहा था ग्रोथ हो रही है, पावर हो रही है विद द स्ट्रैटेजी. अब ये 4 लोग जो थे किंगडम में बड़े सेटल्ड थे, राजा, रानी, बच्चा और कमांडर इन चीफ. फिर एक दिन किंग ने कहा कि यार सब कुछ ना बड़ा मोनोटोनस हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे चलेगा, तो कुछ किया जाए. सब लोगों ने अलग अलग आइडियाज़ दिए. किसी ने कहा पूजा पाठ कराया जाए, किसी ने कहा कुछ कराया जाए. इवेंचुअली इट केम टू अ पॉइंट कि भाई मज़ा तो एंटरटेनमेंट से ही आता है. एंटरटेनमेंट होगा, कैसे होगा एंटरटेनमेंट? पता किया क्या, आसपास में बहुत सारी अच्छी अच्छी डांसर्स थी. एक डांसर को कहा गया जो बड़ी एक्सक्लूसिव है, उसकी डेट बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसको कहा गया कि आप आइए और यहाँ पे डांस कीजिए. डांसर की When the dancer entered the court, तो कोर्ट का क्या माहौल था कि रानी यूजुअली पर्दे में रहती थी. ऐसे ही चलता था पहले के टाइम में. शी यूज्ड टू सी एवरीथिंग बट फ्रॉम अ डिस्टेंस. और ये सारे लोग बैठे हुए हैं और ये डांस का प्रोसेशन शुरू हुआ. द मोमेंट डांसर एंटर्ड, शी डिड नॉट अनवेल्ड हर फेस. उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया. पहले वो आई, सिर्फ आवाज़ आई, छन छन छन. फिर उसके बाद वो आई तो कभी हाथ दिखा डांस में, कभी बैक दिखी, कभी घूमी लेफ्ट से पैर दिखा, कभी हल्का घाघरा उठाया और छन छन की. तो ये घंटों चलता रहा. Now everybody was building up to this excitement कि बहुत ये है कौन और दिखती कैसे. ऐसा होता है ना, हम इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी देखते हैं तो किसी बड़ी सुंदर सी लड़की की बैक दिखती है, वो मटका के चल रही होती है और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, शक्ल कैसी है इसकी. यू नो व्हेन सम you just want to see that, कंप्लीट करो स्टोरी, कैसे दिखेगा. इवेंचुअली घंटों के बाद फिर उसने अपना घूंघट उठाया, उसके लिप्स दिखे, फिर एक तरफ ऐसे की और ढका, इस तरीके से. तो खेल चलते चलते इवेंचुअली शी जस्ट लिफ्टेड हर वेल and she looked at the king like that. और तब तक एक्साइटमेंट बॉयल थी and she was stunning, she was a stunner. तो किंग को लगा ओके
दिस इज व्हाट इट इज। और उसके अंदर वो पावर थी, वो पेशेंस थी टू ल्योर एवरीबडी टुवर्ड्स हर। ना वो पावर और पेशेंस क्या था? पेशेंस था टू गिव एवरीथिंग बिट बाय बिट, नॉट एवरीथिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। एंड द सेकेंड थिंग वॉज दैट स्ट्रैटेजी, जो दिमाग था वो दिल के ऊपर था, तो स्ट्रैटेजिक था सब कुछ ना, सब कुछ ऐसे नहीं था कि आए और पेश कर दिया, मतलब इट वॉज लाइक बिल्डिंग अप द टेम्पो एंड देन रिवीलिंग इट। तो किंग ने कहा उसको कि आप बहुत अच्छा लगा हमें परफॉर्मेंस। राजा तो राजा है, वो तो राजा की तरह तारीफ करेगा कि हमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर कुछ दिन यहाँ रुक जाएं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं रुक नहीं सकती, मेरा दिन और टाइम बड़ा बिजी है, बड़ा प्लान्ड है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। थर्ड ट्रिक, शी वॉज प्राइसी, शी वॉजंट अवेलेबल। तो राजा को लगा, अरे मुझे भी कोई मना कर सकता है, ये तो चैलेंज हो गया, और राजा तो राजा है। द मोमेंट यू गिव चैलेंज टू अ किंग, ही इज लाइक ये तो मुझे चाहिए, अब ये तो कॉन्क्वेस्ट करना है। तो उसने कहा आप बताइए क्या एक्स्ट्रा पैसे लेंगे? उसने कहा पैसे की बात नहीं है, बात समय की है। तो फिर कहा कि आप रुक जाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा, बताइए अगर कोई शर्तें मानी। उसने कहा हाँ शर्तें हैं, लेकिन 2 शर्तें हैं। एक, आपको जब मुझसे मिलने आना हो आप रिक्वेस्ट करेंगे, समय मैं डिसाइड करूंगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उनका दूसरा, मेरा रहना सहना ऐसा होना चाहिए जैसे आपकी रानी का होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब उतनी जल्दी तो मैं सेम महल नहीं तैयार करा सकता, लेकिन फैसिलिटीज आपको सेम मिल गई, बात खत्म हो गई। तो अब इस महल में 5th इंसान को एक पैलेस जैसा सेटअप क्रिएट करके दे दिया। अब ये तो खेल चलता रहा। राजा ने कहा कि मैं रात को हूँ, उसने कहा नहीं आप 3 बजे आइए, मैं 12 बजे तक बिजी हूँ। तो राजा 3 बजे जाता था तो नींद उड़ गई। अब जब वो वहां जाते थे और उसको देखते थे तो कभी वो नदी के पास बैठी हुई है, कभी वो किस लोकेशन पे, कभी वो किस लोकेशन पे। सो द इमेजिनेशन, द 5th रूल वाज द इमेजिनेशन वाज स्पर्ड टू द पॉइंट व्हिच वाज, जैसे राजा को अद्भुत रस मिलने लग गया कि पता ही नहीं कि आज हम पानी के बीच में बैठेंगे, आज हमारे पीछे फुवारे चलेंगे, आज हमारे पैर पे कोई मालिश करेगी और हम बात करेंगे। इट वाज लाइक अ होल सेटअप। ये कई दिनों तक चलता रहा। तो रानी को लगा ये तो गड़बड़ हो रही है, मतलब व्हाट इज दिस हैपनिंग, दिस इज नॉट करेक्ट, व्हाट इज हैपनिंग। And by the time she was capable of doing anything, he was already in love. और अब ये तो गड़बड़ हो गई, पूरा माहौल बदल गया। So she started crying and she said मैं किसको करूँ, मेरी तो बात ही नहीं सुन रहे। तो जैसे औरतें होती हैं हथियार यूज करती हैं, पहले खुद रोई धोई, इमोशंस को यूज किया, बात नहीं बनी, क्योंकि ये तो अट्रैक्शन था, मतलब ये तो पूरी कहानी अलग हो गई थी, जैसे बाजीराव मस्तानी। तो प्रियंका चोपड़ा ने फिर जैसे कोशिश किया कि किसी तरीके से मैं बाजीराव को और कैसे करूं, और कैसे बात करूं, लड़ाई झगड़ा इमोशन सब किया, नहीं बात बनी। बच्चे को बीच में लाई कि हमारा बच्चा है, हमारी फैमिली हमारी खराब हो जाएगी। राजा तो राजा है, बच्चा कहाँ जाएगा, राजपाट छोड़कर कौन जाता है? अगर फादर के पास पैसा हो तो कौन सा बच्चा कहता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, ये नहीं किया। तो सब चुपचाप टिके रहते हैं। Unless it's Buddha. No, Buddha left it not because of wealth or anything. Buddha left it because he had a journey of leaving. सो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने कहा मुझे इसका एक ही तोड़ है। उसने पैलेस का दरवाजा खटखटाया, द 6th पैलेस, एंड वहां से राजा के गुरु निकले, द टीचर, द प्रॉफिट। कहा कि देखिए ये सिचुएशन है, आपको पता तो होगा ही, लेकिन नाउ हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, और ये बड़ी तकलीफ की बात है कि हमारे राज में ऐसा चल रहा है, सो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो राजा ने, तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं सोचता हूँ, कोई हल निकालता हूँ। सो गुरु ने टाइम लिया, राजा से मिले और कहा कि देखिए आपका जो आपकी इमेज है वो खराब हो रही है, आपका घर खराब हो रहा है, आपके घर का माहौल खराब हो रहा है, और लोगों के ऊपर आपका इंप्रेशन भी ठीक नहीं पड़ रहा। तो इसको हम स्ट्रैटेजिकली कर लेते हैं, हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आप सोचिए इसको कैसे करना है, बट मेरा सुझाव ये है। जो टीचर का क्या काम होता है कि वो आपको राइट गाइडेंस देता है, पर आप पे थोपता नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो आप पे थोपेगा आप रिबेल हो जाओगे, क्योंकि ये तो मैं नहीं करूंगा, बाकी सब कुछ ठीक है। आप अपना फायदा नुकसान छोड़ देते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रेशर हो जाता है। फिर जो स्मार्ट टीचर होता है वो आपको किसी भी चीज से प्रोहिबिट नहीं करता, आपको कहता है ये करो जरूर, लेकिन इसको अलग तरीके से करो, इसका थोड़ा सिचुएशन अलग कर लो। तो टीचर ने वैसे ही किया, ही वाज वाइज। उसने कहा एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आप जैसे कर रहे हैं करिए, लेकिन इनके लिए ना दूसरे शहर में महल बना देते हैं। तो हम वहां पर एक इस तरीके से कर लेंगे कि आपको स्ट्रैटेजिकली एक ऑफिस एरिया क्रिएट कर लेंगे कि आप जाते हैं वहां पर और आपका ऑफिशियल काम है, आप करते हैं, आप मिलिए जो मर्जी करिए, पर कम से कम आसपास के एरिया में पता नहीं चलेगा। आपकी वाइफ को भी पता है कि आप मिलने जा रहे हैं, लेकिन कम से कम आंखों देखी मक्खी तो नहीं निकलेगी, आप तो सामने सामने महल में मिलने जा रहे हैं। तो ऐसे करके पूरी स्ट्रैटेजी बनाई।
लेकिन बीवी तो बीवी होती है, उसको यकीन नहीं होता और पेशेंस नहीं होता। तो उसने 7th पैलेस का दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा देखो, मुझे पता है कि तुम राजा के खास हो, खुफिया हो, लेकिन तुम्हें कोई सामने से बुलाता नहीं है, पर मैं तुमको सामने से बुला रही हूँ। तुम एक काम करो, आज के बाद तुम राजा पे नज़र रखोगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस शहर में जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, इस शहर में जा रहे हैं क्या कर रहे हैं, और फिर तुम आकर ये सारी चीज़ें मुझे बताओगे और फिर मैं इनकी क्लास लूँगी कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तो उसको समझ आ गया कि मैं फंस गया, मैं करूँगा तो उधर मरूंगा और नहीं करूँगा तो इधर मरूंगा, मैं क्या करूँ। तो उसने कहा ठीक है मैडम, मैं तो जाऊँगा नहीं क्योंकि मैं तो दिख जाऊँगा, मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं, आई हैव अ होल एंटोरेज टू फॉलो मी, एंड तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा, पर मेरे पास 2 लोग हैं जिनको मैंने 2 और जगह दी हुई है हमारे किंगडम में, वो ये काम करेंगे। उसने 2 लोगों को बुलाया। उसने कहा देख, तेरा काम ये देखने के लिए कि राजा का अटेंशन कहाँ पे, राजा क्या प्लान कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है जिसको वो प्लान करना चाह रहे हैं, और जो वो करना चाह रहे हैं वो तू मुझे बताएगा। और दूसरे को बोला कि देख, तू बहुत अच्छा सीकर है, तू बहुत अच्छा इंट्यूटिव आदमी है, तू बहुत अच्छा ज्ञानी है, तू स्पिरिचुअल है, तूने सिर्फ राजा के ऊपर ध्यान लगाकर बताना है कि इनके मन में क्या चल रहा है, वो करेंगे क्या ये मुझे बता देगा, उन पे नज़र रखकर उनका गोल क्या है, क्या एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, और तू ये मुझे बता देगा कि उनके मन में क्या है, यानी कि इंटेंशन क्या है और अटेंशन क्या है। तो और ये मैं सारी चीज़ें कंपाइल कर इसका पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रानी साहिबा को दे दूंगा। और इस तरीके से किंगडम जो है वो वापस से लाइन पर आना शुरू हो गया, क्योंकि राजा को समझ में आ गया कि कोई है जो मेरे अंदर की बात समझ रहा है और सबको बताएगा, क्योंकि रानी तो ढोल बजा के बताएगी बात। कोई है जो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कोई इसको कंपाइल कर रहा है, मेरे पे नजर रखवा रहा है और इस चीज का पूरा सिस्टम बनाकर दे रहा है आगे उसको भी। तो राजा ने इवेंचुअली उस लेडी को अलग कर दिया। द रिलेशनशिप केप्ट लॉन्गिंग ऑन, बट जो वो आना जाना था, जो वो टू एंड फ्रो मूवमेंट था, जो बार बार रेपिटेटिव मीटिंग्स थी, वो कम हो गई। एंड द किंगडम ऑफ दिस 9 पीपल आर 9 प्लैनेट्स। द किंग इज लाइक सन। सन जब वीनस के साथ मिल जाता है तो वो नीच का हो जाता है तुला में। तो राजा को जब भी भोग और प्लेजर्स का मजा आने लग जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करने लगेंगे, उसको हम कहीं ना कहीं अपनी नजर से गिरा देंगे। जैसे बिल क्लिंटन था। सो बिल क्लिंटन was efficient. He was the president of United States. One bad scam like Monica Lewinsky and got off his seat. तो राजा भी राजा नहीं रहता जब वो प्लेजर्स में डीप रूटेड हो जाता है, जब वीनस आ जाता है। रानी इज लाइक द मून, इमोशनल, सेंसिटिव, इनसिक्योर। जब मून शनि का साथ ले लेता है तो 7.5 हो जाता है। यानी कि आप वही खराब चीज बार बार सुनना चाहते हो, आप पॉजिटिव साइड नहीं देखना चाहते हो, और फिर आप उस डीप रट में चले जाते हो। जैसे कि पानी काला हो जाता है, अंधेरी रात में जैसा पानी हो जाता है, तो आप उस पानी को देखना नहीं चाहते जिसके आप एक्स्ट्रा पैसे देकर वो व्यू लेते हो। सो जब चंद्रमा के ऊपर अंधेरा आ जाता है तो वो कुछ भी क्लैरिटी से नहीं वापस रिफ्लेक्ट बैक कर पाता है। दिस इज व्हाट 7.5 इज ऑल अबाउट। द चाइल्ड वॉज लाइक मर्करी, हमारी बुद्धि, विच इज द कॉन्शियस माइंड ऑफ योर्स, जिसको फट जवाब देने हैं, जिसको फट सोल्यूशन चाहिए, जिसको जैसे तैसे कर ये काम निकालना है, जिसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है। मरकरी को नपुंसक ग्रह कहा गया, पर वो नपुंसक नहीं है। इट्स लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। आप बिंदी लगा दोगे तो लड़की हो जाएगा, आप बाल काट दोगे तो लड़का हो जाएगा। द 4th प्लैनेट वॉज मार्स, कमांडर इन चीफ, जिसका काम है यस बॉस, यानी कि उसको सिर्फ चलना है आगे, उसको डायरेक्शन मिलती जाएगी, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल। ही गो एंड ही इज अ गो गेटर, उसको अपना काम पूरा करना है, एग्जीक्यूशन, जस्ट लाइक ब्लड इन आवर सिस्टम, जिसको सिर्फ दौड़ना है। तो मंगल वाले आदमी को आप बिठा नहीं सकते हो, बस उसको काम पे लगाए रखना है आपको, सुपर एक्टिव। द 5th was Venus. The whole era or the whole world is about Venus. चंद्रमा में, बीवी में और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क है, चंद्रमा में और शुक्र में क्या फर्क है। चंद्रमा इज लाइक द बेसिक नेसेसिटी दैट वी नीड, इमोशंस, एक्साइटमेंट इज वीनस। जो पहला कंफर्ट ह्यूमन ने क्रिएट किया था वो था पंखा, है ना। आप देखते थे राजा महाराजा बैठे हुए हैं और कोई पंखा कर रहा है, फिर इस पंखे को थोड़ा मैनुअल से थोड़ा सा ऑटोमेटिक प्रोसेस पे किया गया, यानी कि ऊपर छत से टांग कर रस्सी से कर दिया गया कि एफर्ट कम है, साइज बढ़ गया और हवा ज़्यादा है। पर हमारी जिंदगी का बेसिक मोटिव क्या है कि जब हवा नहीं चल रही है या हम इंडोर्स हैं तो हमको हवा चाहिए, दैट इज चंद्रमा। लेकिन एसीज इज वीनस, बिजली ज़्यादा खाते हैं, नॉट गुड फॉर योर सिस्टम,
but you are addicted to it. Yeah. Anything that is pleasurable, you know that it might not be great for you, but you are addicted to it, is Venus. That is Venus. हम जो चावल खाते हैं वो एक सर्टन अमाउंट रुपए किलो है, उसका भूसा, उसका ब्रांड जो हम गायों को और एनिमल्स को एज अ फॉडर दे दिया करते थे, उसको जब आप एक अच्छे डब्बे में पैकेज कर देते हो, उसकी वेट कम कर देते हो और उसको ब्रांड बोलते हो, दैट इज वीनस. सो पैकेजिंग, अट्रैक्शन, addiction and strategy is Venus. That you can't get off from, right? So जब आप किसी Venus के आदमी को मिलोगे तो आपको लगेगा कि आप अटक गए, अभी यहाँ से कहाँ जाना है, मतलब बस रुक गए, सुई अटक गई, is Venus. फिर गुरु, the king will also leave his seat for the teacher. अगर मोदी जी भी अपनी सीट पर हैं और कोई गुरु आते हैं अयोध्या से या कोई अखाड़े के, तो वो भी अपनी सीट से खड़े होकर प्रणाम करेंगे. दैट्स द पावर ऑफ अ टीचर, ऑफ अ जुपिटर पर्सन. इट्स द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. तो वो रिस्पेक्ट कमांड करता है. अगर यहाँ पर अब कोई बड़ा आदमी या कोई नेता आ जाए तो आप और हम दोनों सीट से खड़े होकर बोलेंगे नमस्कार, आप बैठिए. हम अपनी गद्दी उनको दे देंगे कि आप बैठिए, हमारी सीट आती होगी. सो जुपिटर के आदमी को रिस्पेक्ट चाहिए. उसकी जिंदगी एक ही चीज के आसपास चलती, मेरी बुद्धि और उसका मान सम्मान. सो राजा को भी उसका मान सम्मान करना पड़ा. एंड दे आर सोल्यूशन फाइंडर्स. यू नो, वीनस आपको उलझाएगा और जुपिटर आपको सुलझाएगा. सॉल्यूशंस पे. करेक्ट. वो आपको स्ट्रैटेजी देगा सुलझाने की और वीनस देगा आपको उसमें बांधने की. इसीलिए वो असुरों के गुरु रहे जो बंधे रहे, पर उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी. मृत संजीवनी विद्या डजंट मीन कि आप मरे हुए को जिंदा कर दो. मृत संजीवनी विद्या मीन्स कि आपके अंदर वो कैसे एक्साइटमेंट आए कि आपका मरने का दिल ना करे. अगर आपने वो मूवी देखी हो मुन्ना भाई MBBS, तो कैंसर पेशेंट्स का सेल होता है, उसमें संजय दत्त आते हैं और डांस प्रोग्राम करते हैं. एवरीबडी गॉट एक्साइटेड एंड स्टार्टेड डांसिंग. तो वो चीज जो आपको मरने के लिए भी बोले कि अच्छा ठीक है मैं मर रहा हूं बट ये एक्साइटमेंट तो 10 मिनट के लिए भोग लूं, इज मृत संजीवनी विद्या. दैट इज व्हाट वीनस इज ऑल अबाउट. इट एक्साइट्स यू टू लिव longer. जैसे आप देखेंगे कि पीपल लाइक बिल गेट्स और KP Singh और Jeff Bezos, so you see these people, they're like एक certain age में आकर they want to have new love in their life, they want to have new excitement in their life, they want to start a new relationship. Why? इनको पैसे की कमी नहीं है, but शुक्र आपको वापस alive कर देता है. It makes you relive again, it makes you excited again. That is मृत संजीवनी. मरे हुए के अंदर, मतलब gone age के अंदर भी आप excitement पैदा कर दो और जीने की इच्छा उठ जाए, is मृत संजीवनी विद्या. फिर इसके बाद इसमें शनि आए. शनि का काम है हर एक चीज को कंपाइल कर कर देखना कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उसका पूरा कंपाइलेशन देना. बट ये कंपाइलेशन गुड और बैड दोनों चीजों के लिए होता है. बट शनि ये काम सिर्फ अकेले नहीं करते हैं, इसमें राहु केतु उनका साथ देते हैं. राहु कि आपकी आउटर एक्शन क्या होंगे और केतु कि आप इंटरनली क्या सोच रहे हैं. आपने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, शनि ने नोट कर लिया. राहु ने कहा कि इसका हाथ उठने वाला है, इसका गुस्सा पीक पर है और एक खटाक करके एक चप्पड़ लगाएगा. केतु ने कहा इसने थप्पड़ क्यों लगाया, वो इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट में हाथ डाल रहा था अपने बच्चे को बचाने के लिए या अपनी ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए कि मेरी बात नहीं सुन रहा तो मैं खींच के थप्पड़ लगाऊंगा. इंटेंशन इज व्हाट डिसाइड्स कि आपके कर्म सही है या गलत, नॉट योर एक्शन. सो हियर सैटर्न गेट्स क्लैरिटी फ्रॉम केतु कि भैया इंटेंशन क्या थी. सोल्जर भी मार रहा है और टेररिस्ट भी मार रहा है. एक के ऊपर लोग इनाम लगाते हैं कि इसको मारोगे तो इतना पैसा मिलेगा, और एक को मेडल देते हैं. दोनों मार रहे हैं लेकिन इंटेंशन है कि ये बचाने के लिए मार रहा है और वो रिवेंज के लिए मार रहा है. सो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ केतु. तो जो लोग हमेशा इंटेंशन पे काम करते हैं, इंटरनली रहते हैं, अंदरूनी तौर पर अंदर रहते हैं, वो केतु के लोग हैं. जो लोग एक्सटर्नल हैं, एम्बिशियस हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं, जो हवा को बेच सकते हैं, राहु है. Places which are very strongly Rahu dominated are places like Mumbai, places like Dubai, places like New York. आप एक अपार्टमेंट लेने जाते हो और आपने उस जगह के 10% पैसे दे दिए जो है ही नहीं. ये राहु का काम है. कभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर पे 35वां फ्लोर मेरे पास होगा, पर आज तो नींव भी नहीं खुदी है. तो ये जो आप हवा पे खर्च रहे हो, ये राहु है. इल्यूशन राहु. करेक्ट. शनि इज अबाउट मुझे बताओ है क्या, हाथ में क्या है, मतलब व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इसीलिए पुरानी जगहें, पुरानी जमीन, पुराने बने हुए घर इस शनि.
बिकॉज शनि बोलता है कि ये बना हुआ है, इसको रीडू करना है, बात अलग है। आज बताओ साथ में क्या आ रहा है, विच इज अबाउट ये फुल प्रूफ चीज हाथ में क्या है। दैट इज वाई शनि को कर्म प्रधान कहा गया। कर्म प्रधान का मतलब है कि ये एग्जिस्ट करता है, राहु एग्जिस्ट नहीं करता है, इट्स ऑल इन द एयर, हवा बेच रहे हैं। जब आप राहु के व्यक्ति को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होंगे, बट वो मेस्मराइजिंग होंगे। शाहरुख खान इज ट्रू एग्जाम्पल ऑफ राहु। कीप स्मोकिंग सिगरेट, राहु की निशानी धुआं है। सेकेंडली, जिस मूवी में आएंगे जैसा रोल लेंगे वैसा ही भाव ठाव बन जाएगा। जवान में होंगे तो गंजे हो जाएंगे, पठान में होंगे तो अलग हो जाएंगे, बाजीगर में तो अलग हो जाएंगे। ये लोग रूप बदल लेते हैं, ये बहरूपियां हैं। इसीलिए जासूसी या जो जासूसी का काम है वो राहु का काम है, जैसे उस स्टोरी में उसे दिया गया था। करेक्ट, क्योंकि वो उसका काम ही ये है कि तुम जासूसी करो, तुम जाओ, तुम देखो। बहरूपियां है ना, आप पकड़ नहीं सकते। सो इफ यू लुक एट शाहरुख, you can't pick up one feature and say, oh, he has got a great nose, or he's got beautiful eyes, or he's got great complexion, or he's got excellent height. ऐसा नहीं है। बट जब आप वो बोलते हैं और जब वो आते हैं, the presence is mesmerizing. That mesmerizing is Rahu. Venus is not like that. वीनस इज अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल। आप जब देखोगे तो आपको और गहरा जाने का मन करेगा। अरे इसकी स्किन कितनी अच्छी है, अरे इसकी चीक्स कितने शाइन कर रहे हैं, जिसकी आंख कितनी अच्छी है। आप गहरे जाओगे, राहु में आप धुएं की तरफ फैल जाओगे। वो सब आपको ऐसे मदहोश कर देगा, मनमोहक कर देगा। जैसे विष्णु जी का जो अवतार था मोहिनी, इट वॉज लाइक अ ट्रू अवतार ऑफ वीनस। मतलब हर एक आदमी मोहित हो गया था। मोहिनी का मतलब ही है कि बस अब हमें और गहरे जाना है, हमें और गहरे जाना है। और मदरा इज ऑल्सो जिसको हम बोलते हैं वो शराब जो आपको मदहोश करे, इंस्टेंट किक ना दे, इज वीनस। जैसे आज के टाइम में लोग वाइन बोलते हैं, धीरे 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 इट जस्ट मेक्स यू, वो सुरूर लाती है। और जो देसी ठर्रा या वो जो अल्कोहल है जो इतना पिए, नॉट गुड फॉर द सिस्टम, नॉट ग्रेट क्वालिटी, बट जस्ट गिव्स यू अ ह्यूज हाई कि आप अपने दिमाग और सुदबुद्धि को भूल जाएं, वो राहु है जी। तो मरकरी वाला जो आदमी है वो क्विक टॉकर होगा। अब इसको समझते हैं, आपके सवाल पर वापस जाते हैं। तो अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी की कमी है, आपकी बात को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, आप में वो गरिमा नहीं है कि आपने कुछ बोला और सामने वाले ने मान लिया, तो वो आपको फॉलो कैसे करेंगे? मैं आप में बिलीव करूंगी। अगर महात्मा गांधी जी में किसी ने बिलीव किया कि भाई नॉन वायलेंस से भी इंडिपेंडेंस मिल सकती है, तो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट हुई। अगर आप बोल रहे हैं और सामने वाले कह रहे चल बकवास, क्या फायदा है इसका, तो आप में सन की कमी है। आपकी सन की जो पावर है वो आप में वीक है, बिकॉज पीपल आर नॉट लिसनिंग टू यू, यू आर नॉट अ ग्रेट लीडर, यू डोंट हैव फॉलोअर्स अराउंड। आपकी बात में वो बात नहीं है कि सामने वाला कहे हाँ यार ये सही है, इसकी बात को मान लेना चाहिए। दैट मीन्स वीकर सन। और मैम कॉन्फिडेंस का भी इशू बताया जाता है वीक सन के अंदर। नहीं, कॉन्फिडेंस तो जब आपकी अपनी इंटेग्रिटी लो है, आप कोई बात बोल रहे हैं और सामने वाला उसको मान ही नहीं रहा है, तो आपके अंदर वो बात ही नहीं है ना कि आप उस चीज को वैसे प्रेजेंट कर सकें। पीपल टेक यू सीरियसली। कॉन्फिडेंस हर प्लैनेट का अलग अलग है, लेकिन रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हो, आप मार्शन हो सकते हो, आप यू कैन बी लाइक सुपर पावरफुल इन इट, लेकिन आपकी टीम के नीचे 2 लोग नहीं टिकते। दैट्स सन, बिकॉज यू आर नॉट अ ग्रेट लीडर। People are not listening to you. You're not creating a base where people are following you without asking questions. ये सन की बात है। तो जब आपका मून वीक होगा तो आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, आपको छोटी छोटी बात पर रोना आ जाएगा, आप हर समय बात करते रहोगे, मेरा मन खुश नहीं है, मेरा दिल ऐसे नहीं है, मेरी कोई बात नहीं सुनता, पीपल डोंट लव मी बैक। आप इमोशनली सिचुएशन में फंसे रहोगे, साइन ऑफ वीक मून। जब आप किसी से मिलो और आपको लगे यार ये आदमी ना बात करने में मतलब बातों का उस्ताद है, फट छोटी छोटी बात पे जोक, ह्यूमर बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत इंप्रेसिव है, गुड मर्करी, करण जौहर। मतलब आप बात करो और एक बात के बाद जवाब आपको लगता है अरे ये कैसे सोच लिया, ये कैसे सोच लिया। या एंड शार्प मर्करी, मतलब आप देखते ही बता दोगे। कपिल शर्मा, शार्प मर्करी। अब आप बॉडी देखो, करण तो आप पतले हो के, ही इज गॉटन डिफरेंट प्लैनेट्स आल्सो इनटू हिम, ही इज बिकम अ मोर सैटेरियन एंड राहु एनर्जी, इसीलिए अब आप उनको उतना नहीं देखते हो जितना आप उनको पहले देखते थे, क्योंकि मर्करी को बोलना पसंद है ना, और राहु को पसंद है कि मेरे बारे में बात हो, तो पूरी सिचुएशन बदल गई करण जौहर की। सिमिलरली कपिल शर्मा, थुलथुले, यू नो दैट लिटिल सॉफ्टर बॉडी, इट्स ऑल अबाउट कि जोक्स, क्रैकिंग, शार्पर मर्करी। तो आपको मर्करी दिख जाएगा कि इनको बात करना पसंद है, लेकिन जब आपकी बातचीत में रस ना हो, आप बोल बहुत रहे हो लेकिन सामने वाले को लग रहा है कब चुप करेगी, बैड मर्करी। आपको अपने मर्करी पे काम करने की जरूरत है। आपकी बात से जब कोई बंधे नहीं तो मर्करी खराब, आपकी बात से जब कोई बंध जाए तो मर्करी अच्छा।
मार्शियन एनर्जीज एग्जीक्यूटर्स, आप इन्हें कभी खाली बैठा हुआ नहीं देखोगे। अगर आप मार्स वाले को खाली बैठा हुआ भी देखोगे तो वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में प्लानिंग स्ट्रैटेजी चलती रहेगी। इट इज जस्ट लाइक पीपल जो दूसरे के चीजों में पढ़कर उनकी चीजों को रिजॉल्व करने का भी सोचते हैं। जैसे हनुमान जी, राम जी सूर्यवंशी, सूर्य, एक स्ट्रैटेजी बनाई और हनुमान जी ने फॉलो किया। राम जी नहीं गए सीता माता को ढूंढने के लिए, हनुमान जी गए। सो सन ने कहा मेरी ये इच्छा है, मंगल ने कहा अच्छा जी पूरा कर देते जो हुक्म मेरे आका। तो मार्स जो है वो एक गोल के पीछे लगे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उनको सन गोल दे, ये उनके खुद के भी गोल हो सकते हैं, लेकिन दे आर गोल ओरिएंटेड। उनको किसी ना किसी काम पर आपको लगाए रखना है। इस पर एक मार्स पर एक जोक सुनाती हूँ आपको जी। एक बार एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, उनके पास एक जिन था। तो उनके जो सबसे क्लोज फॉलोअर थे उसको पता चला कि गुरुजी के पास जिन है। तो उन्होंने कहा कि आपके पास जिन है गुरुजी, आप जब चले जाएंगे संसार छोड़ के तो आप मुझे जिन दे जाएं। तो उन्होंने कहा बेटा तू संभाल नहीं पाएगा। तो संभाल नहीं पाऊंगा, कैसे हो सकता है संभाल नहीं पाऊंगा? इसने कहा कि एक काम करते हैं, अगर तुम इसके योग्य हो तो मैं तुमको 1 हफ्ते के लिए जिन दे देता हूँ। अगर तुमने जिन को संभाल लिया और तुम जिंदा रहे और मुझे बीच में याद नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा तुम योग्य है। तो उन्होंने कहा ठीक, जिन मुझे दे दीजिए। तो जिन आया और चेला बहुत एक्साइटेड कि मैं तो इससे सब कुछ करा लूंगा। उसने कहा देखिए सारी जगह है, यहाँ पे खेती बाड़ी कर दो। 2 मिनट खेती बाड़ी हो गई। उसने कहा ये घर है, ये घर बना दो, घर बन गए। उसने कहा ये कर दो, संसार में ये कर दो, ये कर दो, सब काम खत्म। अब जिन ने कहा अगर आपने मुझे अगला काम नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो उसने कहा ये कैसी नई मुसीबत है? तो कहा मैं तो परेशान हो गया, अब कितना काम दूँ, सारे काम हो गए, 1 सेकंड में सारे काम, क्या करें? गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ये मुझे मार डालेगा, मैं और क्या काम दूँ उसको, आप प्लीज़ इसको संभाल लीजिए। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। कहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसको संभालते कैसे हैं। तो गुरुजी ने उसको एक आधा काम दिया और कहा कि बेटा एक काम करो, अब यहाँ से ऊपर नीचे चढ़ते रहो दीवार पर। तो वो काम लग गया, ऊपर नीचे चढ़ता रहा। तो दैट इज मार्शियन एनर्जी। यू हैव टू गिव देम समथिंग। वो बच्चे जिनको आप लेगो दो और वो फिर तोड़े और वो फिर बनाए, दैट इज व्हाट इज मार्शियन ऑल अबाउट। वो जो एनर्जी उसको रिलीज कुछ तो करना ही है ना उसको, मतलब अभी वो क्या करेगा, अब आप उसको क्या दे रहे हो ये आपके हाथ में। वीनस इज अबाउट अट्रैक्शन। वीनस इज अबाउट जब आप में अट्रैक्शन पावर नहीं है, जब आप हर दिन अपने आप को ग्रूम नहीं करते हो, अगर आप इवॉल्व नहीं हो रहे हो फिजिकली, तो आपका वीनस वीक है। वीनस वाले जो लोग हैं, जब आप इनकी 15 साल पुरानी पिक्चर देखोगे तो कहेंगे यार ये ना अब बेटर लगते हैं। दैट्स अ साइन ऑफ गुड वीनस। देन इट मेक्स यू मैच्योर लाइक अ वाइन। उम्र के साथ साथ आपका ग्रेस, आपकी ब्यूटी, आपका चार्म बढ़ता जाता है। रेखा, प्योर वीनस। जब आप रेखा जी को देखते हैं तो आपको लगता है यार ये तब भी वैसी थी, ये अब भी इतनी सुंदर है। और इनकी जो चीज़ अच्छी नहीं होती है ना, वो आपको कभी पकड़ में नहीं आएगी। जैसे मीना कुमारी जी की एक उंगली नहीं थी, तो इस बात पे शर्तें लगती थी कि वो डांस कर रही हैं पर चुन्नी के बीच में उंगली लपेटी हुई, तो आपको कभी नहीं पता चला कि कौन सी आधी उंगली नहीं थी। दिस इज वीनस। दे नो देयर स्ट्रेंथ्स, दे नो देयर वीकनेसेस, दे विल प्रेजेंट यू व्हाट इज बेस्ट। दैट इज वीनस। तो जब आप वीनस की पिक्चर्स देखोगे ना, तो आप उसको साइड एंगल से देखोगे, आंख ऐसे देखोगे और वही पोज और वही प्रोफाइल्स रिपीटेड देखोगे। दैट इज वीनस। दे नो व्हाट आई हैव इज बेस्ट एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू पुट इट ऑल आउट। That's Venus. जी। फिर जब आप जुपिटर देखेंगे तो जुपिटर इज नॉट अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, इट इज अबाउट द मेंटल थिंग। कि लोग मेरी इज्जत करें, जो मेरी इज्जत की भूख है, जो मेरी बात की कीमत है, वो जुपिटर है। जुपिटर इज नॉट अबाउट फॉलोअर्स, जुपिटर इज अबाउट कि आपको उस बात का कितना गहरा असर पड़ा। तो जो पहले के ज़माने के एक्चुअल अच्छे गुरुज और टीचर्स थे ना, उनके कोई बहुत बड़े चौड़े फॉलोअर्स नहीं होते थे। फॉलोअर्स के लिए आपको सन चाहिए, बड़ी स्टेज, फूलों की स्टेज, मुकुट माल, सबके लिए आपको वीनस चाहिए। तो जो हम आज के सो कॉल्ड गुरुज देखते हैं, दे आर नॉट जस्ट जुपिटर, इट्स लाइक अ होल लॉट ऑफ ड्रामा। पहले स्क्रिप्ट डिसाइड होती है, आज किस बारे में गुरुजी बात करेंगे, आज गुरुजी कैसे दिखेंगे, कैसा गेटअप होगा, कैसा सेटअप होगा, कैमरा किस एंगल में होंगे, किस प्रोफाइल से। दिस इज नॉट जुपिटर, दिस इज राहु एनर्जी आल्सो। राहु इज फेक, राहु इज मेकअप। जितनी मेकअप इंडस्ट्री है ना, इज नॉट वीनस, इट इज राहु। बट लोगों का ये मिसकंसेप्शन है। नो नो नो, वीनस इज नेचुरल मेकअप। जब आप किसी के चेहरे पे मेकअप देखिए और आपको लगे कि यार इसकी स्किन बड़ी नेचुरली सुंदर है, या ये ग्लोइंग है, वो जरूर मेकअप से आए पर आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो अपने गाल पिंक करेगी पर वो आपको लगेगा कि ब्लशी चीक्स है, आपको पता है ब्लश लगाया हुआ है, लेकिन वो मर्ज हो गया।
ओके। राहु इज नॉन मर्जिंग मेकअप। वीनस आपको लगेगा नेचुरली खिला हुआ फूल है। जैसे पहले के ज़माने में लोग मेकअप करते थे या क्लियोपैट्रा करती थी तो फूलों का रस निकाला और डैब कर लिया, सफायर्स को पीसा और कर लिया। यू नो, दिस इज समथिंग दे वांटेड टू फॉर एनहांसमेंट ऑफ व्हाट दे हैव। राहु इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फीचर्स। आपके होंठ छोटे, चलो 4 अपलाइनर पेंसिल बनाओ और होंठों को बड़ा कर दो, राहु। वीनस इज एनहांसमेंट, राहु इज क्रिएशन। सो हम जो आज के मेकअप आर्टिस्ट की बात करते हैं, जब हम कहते हैं यार ये तो लड़की बदल गई, जो हम देखते हैं ना रील्स आती हैं कि चेहरा कैसे था, मेकअप करके पूरा वाइट और सुंदर और बिल्कुल अलग कर दिया, ये राहु है, ये वीनस नहीं है। वीनस इज जब आप एक चीज को एनहांस करते हो, आप रिक्रिएट नहीं करते हो। सो राहु वाले आपको दिख जाएंगे, यू नो, दे आर मेस्मराइजिंग, बट आपको पता है कि जब ये उतरेगा सब कुछ तो कुछ अलग ही निकलेगा। दैट इज राहु। Saturn is about the raw primal energy. Saturn is about शनि के लोगों को ना आप अपने स्टाफ के साथ मर्ज होता हुआ देखोगे। आप उनको देखोगे कि अगर ड्राइवर खाना खा रहा है ये भी वहीं बैठ के खाना खाने के लिए, बॉडीगार्ड खाना खा रहे हैं ये भी साथ में कह रहे हैं कि अच्छा ले ले। जो अपने काम करने वालों के साथ मिल जाए उसका शनि अच्छा, जो अपने काम करने वालों को और नीचा दिखाए शनि खराब। मतलब दे ट्रीट एवरीवन इक्वली, दे मेंटली थिंक वी आर ऑल सेम एंड टुगेदर। शनि इज लाइक दैट। राहु इज अबाउट दिमाग में इनके कॉन्स्पिरेसी, गुड और बैड इज राहु। सो आप राहु वाले को हमेशा सोच में ऐसे चलते हुए देखोगे तो राहु वाले इंसान है, उसकी आंख या यूं रहेगी या यूं रहेगी। केतु वाले की यूं हो जाएगी। केतु इज स्पिरिचुअल, इट इज कनेक्टेड, हमेशा ध्यान। हाँ, तो वो ध्यान में नहीं, वो सोचेगा भी ना तो उसकी आंख यूं होगी। आपसे बात करेगा तो आंख यूं करके बात करेगा, इमीडिएटली केतु। केतु इज अ प्लैनेट जिसकी बॉडी है, सिर नहीं है, तो इनको हमेशा एडवाइस की जरूरत रहती है, इनको हमेशा गाइडेंस चाहिए। राहु सिर है, उसकी बॉडी नहीं है, उसको हमेशा एग्जीक्यूशन के लोग चाहिए। उसको लोग चाहिए कि मैंने ये आइडिया सोच लिया, अभी तुम कोई लाओ, इसको पूरा करो, इसको एग्जीक्यूट करो। सो जब आपकी थिंकिंग और आपकी इमेजिनेशन वीक है, आपका राहु वीक है। आपकी राई को पहाड़ बनाने की क्षमता है तो आपका राहु स्ट्रांग है। जब आप अंदरूनी तौर पे कनेक्ट नहीं कर पाते हो, जब आप अंदर से बैठकर अपने साथ समय नहीं बिता पाते हो, आपका केतु वीक है। और आप कर पाते हो तो आपका केतु स्ट्रांग है। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ पीपल ये प्लैनेट स्ट्रांग है कि ये प्लैनेट वीक है। वाओ, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट गॉट मी सो हुक्ड, क्योंकि मैंने और मेरे व्यूअर्स ने भी इन सभी को एक कैरेक्टर्स की तरह समझा, दोस्तों की तरह समझा। एंड एज वी वर टॉकिंग मैम कि जब हम हर प्लैनेट को, हर नक्षत्र को, हर राशि को इंसानों की तरह समझते हैं तब हमें उनका ट्रू नेचर समझ आता है, और वही आज हमें समझ आया। तो हमने इनका नेचर तो जाना, हमने ये भी जाना कि किस प्रकार ये रिफ्लेक्ट होता है कि ये हमारी लाइफ में वीक है। अब इन्हीं के लिए, ऑडियंस के लिए, इनकी रेमेडीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। तो मैं कोशिश करूंगी रेमेडीज ऐसे समझाऊं कि ये अपनी रेमेडीज खुद बना सके। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले हम सोलर सिस्टम को ही समझते हैं। जब हम सन को देखते हैं तो हम सुबह सुबह उठते हैं और सन को हम पहले प्रणाम करते हैं, हम सन को अर्घ देते हैं। यानी कि जब आप सूर्य को अर्घ देते हैं, पतंजलि योग सूत्र में केवल्य पद में लिखा है कि जब आप सूर्य जैसा चमकना चाहते हैं तो आप सूर्य से पहले उठें। और सूर्य त्राटक के लिए भी कहा गया, यानी कि सन की जो एनर्जी है वो आप अपनी आंखों के जरिए ले सकते हैं, लेकिन इट्स समटाइम्स वेरी हार्श ऑल्सो। इसीलिए जब हम सूर्य को जल देते थे तो हमें आंख खोल के उस जल के थ्रू सूर्य को देखना होता था, ताकि हम सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर, उसके प्योरेस्ट फॉर्म को नर्म ऊर्जा की तरह ले सकें। जैसे सूर्य देव की एनर्जी बहुत तेज थी तो उनकी वाइफ भी उनको छोड़ के चली गई, है ना, और फिर वो छाया को क्रिएट करके चली गई कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से सन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो लोग आपके आसपास भागना शुरू कर देते हैं, बिकॉज अब आप लोगों की पावर जो हो वो सक कर रहे हो। लेकिन अच्छे सूर्य की निशानी ये है कि आप लोगों को पावर दो, इसीलिए सुबह के सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो अगर आप सूरज को जल चढ़ा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य त्राटक कर रहे हैं, जब सूर्य तेज नहीं हो, जब सूर्य जब उग रहे हो तो आपको सूर्य स्ट्रांग होता है, ये आपके अंदर इंटेग्रिटी लाता है। बिना पलक झपकाए जब आप एक प्लैनेट को देखते हैं तो आपके अंदर वो क्षमता आती है कि आप उसकी क्वालिटीज को अपने अंदर ले पाएं, आप पेनिट्रेट कर पाते हैं उस एनर्जी को। आदित्य हृदय स्तोत्रम वो स्तोत्र है जो राम जी ने लंका पर विजय करने से पहले, लंका पे चढ़ाई करने से पहले उसको सुना था। दैट मीन्स इट क्रिएट्स विक्ट्री इन योर सिस्टम। दिस इज द सेकेंड थिंग। द थर्ड थिंग इज द फूड ग्रेन्स दैट रिप्रेजेंट सूर्य इज आटा यानी कि गेहूं एंड गुड़।
तो जो प्राइमरी सोर्स था एनर्जी का, यानी कि गुड़ टू गिव यू एनर्जी, तब तो चीनी नहीं होती थी, एंड गेहूं जो बेसिक पहला अनाज था। तो आटे का हलवा गुड़ डालकर बनाते हैं जब आप, और संडे के दिन अभिजीत मुहूर्त में खाते हैं। अभिजीत मुहूर्त व्हेन सन इज एट इट्स पीक, करीब 11:30 से 12:30 बजे का ये एवरेज आउट टाइम होता है। आधा चम्मच खाते हैं तो आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सन का अनाज, सूर्य का पावरफुल टाइम, एंड संडे सन का दिन, एंड सूर्य की रोशनी में, तो आप सन की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं बाय लिसनिंग टू आदित्य हृदय स्तोत्रम। तो आप अपने हर सेंस ऑर्गन में आपने सूर्य को डाला। किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को आपको अपने सेंस ऑर्गन से अपने अंदर इम्बाइब करना है, देखकर, सुनकर, सूंघकर, खाकर, बोलकर, और कोशिश हो सके तो फील कर कर। तो इसीलिए संडे के दिन ऑरेंज कपड़े को पहनने को भी बोला जाता है, क्योंकि आप बार बार छूओगे, उस स्किन से आपको टच हो रहा है। तो जब आप 5 सेंस ऑर्गन से किसी भी प्लैनेट की एनर्जी को अपने अंदर उतारोगे, इट विल वर्क मैजिकली फॉर यू। अगर एक ही टाइम पर सब कुछ कर सकते हो, इट्स फैबुलस, क्योंकि आपने सारा का सारा चीज एक पेप्टाइड्स फॉर्म में लिया और कहा ठक इंजेक्शन एंड इंस्टेंट रिजल्ट। दैट इज व्हाट इट डज। मैम एट द सेम टाइम जब हम सन की बात करते हैं, जिसका सन बहुत अच्छा होता है, अगर हम एग्जॉल्टेड सन भी जितना मैंने लोगों में देखा है, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ईगो और प्राइड बहुत आ जाती है स्ट्रॉन्ग सन वाले लोगों में। इसीलिए सूर्य को जल देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसके साथ इमोशन ऐड हो जाते हैं, सेंसिटिविटी ऐड हो जाती है कि हमें तो पता ही है 12 बजे आपने क्या करना है, पर ये ले लीजिए आपका, आपको अर्पित। तो अपने अंदर वो सेंसिटिविटी लाने के लिए हमें चंद्रमा के इफेक्ट को डालना पड़ता है। इसी से चंद्रमा की रेमेडीज में आपसे जानना चाहूँगी। सो चंद्रमा बाहर देखिए तो मून है ना, एक दिन बढ़ता है एक दिन घटता है, तो स्टेबिलिटी इज ऑल एज गुड एज जीरो। ऐसे ही पानी है, बर्फ बना दोगे, अगर इस तरह का आइस क्यूब है तो वर्टिकल बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ऑक्टागोनल बन जाएगा। उसका अपना कोई फॉर्म नहीं है, अपनी कोई दृढ़ता नहीं है, अपनी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो मून जो है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है। अगर आपका भी मन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है, तो आपको मून को ठोस फॉर्म में ले लेना चाहिए। इसका मेटल है सिल्वर, जैसे सन का मेटल है कॉपर। तो जैसे आपने कड़ा पहना हुआ है कॉपर का हाथ में, अभी ये खुला हुआ है, यानी कि सूर्य की एनर्जी हमने बाहर निकाल दी। तो जब भी तांबा पहने, हालांकि तांबा जो है वो मार्स का भी है और सूर्य का भी है, लेकिन जब तांबा जो वो तांबे का कड़ा होता है ना, जो गठा हुआ होता है, फैला हुआ नहीं होता है, गठा हुआ होता है, ऐसे गोल और पाइप जैसा होता है, वो सूर्य का है, लेकिन बंद। जब वो फैला हुआ हो जाता है तो वो मंगल का हो जाता है। कड़ा खुला होगा तो सूर्य की एनर्जी बाहर निकल रही है, हम पे नहीं आ रही है। इट्स नॉट रिवॉल्विंग अराउंड मी, इट्स गोइंग आउट ऑफ मी। तो चांदी को जब आप ठोस फॉर्म में हाथ में कड़ा या चूड़ी फॉर्म में पहन लेते हैं, तो आपको एक स्टेबिलिटी देता है। इसको आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब में भी पहन सकते हैं। तो ये आपकी जो इमोशनल और सेक्सुअल अप्स एंड डाउन्स है उसको नॉर्मल कर देता है, यानी कि वीनस को भी हैंडल कर लेता है। सिमिलरली इस उंगली में भी, जो चंद्रमा की उंगली है, अगर आप मोती नहीं पहन सकते हैं, हालांकि मोती अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गई तो अपने हाथ में नहीं है, तो उतना ज़्यादा वो मून को कम बैलेंस कर पाएगा। इसलिए ठोस चांदी हाथ में उंगली में पहनना भी आपके मून को बैलेंस करता है, इमोशनली बैलेंस करता है। इसके अलावा दूध जैसी चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें जो मदर से आपको मिलती हों, तो फर्स्ट फूड दैट मदर गेव यू was मिल्क। तो दूध ऑल्सो इज रिप्रेजेंटेड बाय मून। तो आप जब दूध चंद्रमा की रोशनी में, पूर्णिमा जैसे शरद पूर्णिमा भी अभी गई है ना, तो जब आप पूर्णिमा में दूध का भोग लगाकर उसको ग्रहण करते हो, तब ये आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरीके से मीठा बोलना, मीठा खाना भी चंद्रमा को बैलेंस करता है, बट प्राइमल मीठा। तो दूध की जो अपनी मिठास होती है, उसको अगर आप सिप सिप कर कर पीते हैं तो आपको दूध मीठा लगने लगेगा। दैट इज ऑल्सो, और सफ़ेद गाय का अगर दूध हो तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चंद्रमा करता है। ठीक इसी तरीके से चावल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बाय मून, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी 70% जो चावल की, जब हम एग्रीकल्चर में चावल उगाते हैं, पैडी उगाते हैं, तो पानी कंज्यूम करता है। दैट इज़ द रॉ मटेरियल। तो पानी और चंद्रमा इज कनेक्टेड। तो चावल जब आप खाते हैं मंडे के दिन, पहले थोड़ा सा शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, बिकॉज शिव जी अपने माथे पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, क्रिसेंट मून, दूज का चंद्रमा। दैट मीन्स वो चंद्रमा जो आपको ऑप्टिमिज्म देता है, वो चंद्रमा नहीं जो आपको पेसिमिज्म देता है। शुक्ल का दूज का चंद्रमा शिव जी के माथे पर है, यानी कि ग्रोथ की तरफ।
पेसिमिज्म को छोड़कर ऑप्टिमिज्म की तरफ। तो शिव जी पर थोड़ा सा चंद्रमा चावल और दूध जब चढ़ाते हैं, इसीलिए शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है कि हे प्रभु, हम आपको इमोशनली बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम खुद को इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं। इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है। अपनी मदर के पैर छूना, सूर्य में अपने फादर के पैर छूना, उनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि हर प्लैनेट हमारे रिलेशंस भी कहीं ना कहीं दिखाता है। करेक्ट। नाउ थर्ड प्लैनेट इज मर्करी। मर्करी पर बात करते हैं क्योंकि हमने स्टोरी वाइज उसको वैसे ही वीव किया। तो मर्करी मतलब कम्युनिकेशन, मर्करी मतलब ग्रोथ, क्विक। जैसे हम बच्चे देखते हैं ना कि अरे 2 साल में कितना बड़ा हो गया, इतनी जल्दी हाइट ले ली। तो मर्करी मीन्स वो चीज़ जो फट ग्रो कर जाए, दैट इज प्लांट्स विच गोज अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड ग्रो। ऐसे ही बच्चा भी अगेंस्ट आपके विशेष आपसे सारा काम करा लेता है। हम बोलते हैं ना इसको कोई नहीं देख पाया, इसका बच्चा ही इसको सीधा करेगा। तो विच मेक्स यू गो अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड विथ सडनली ग्रोइंग थिंग। तो जितने आपके आसपास पेड़ पौधे होंगे, सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग तने वाले नहीं, सॉफ्ट, जैसे मनी प्लांट आप इधर देख सकते हैं, जितनी फ्लेक्सिबल पौधे आपके आसपास होंगे ऊपर जाते हुए, उतना आपका मर्करी स्ट्रॉन्ग होगा। मर्करी के लिए आप अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर करें। इसीलिए पहले के टाइम पर फिटकरी से दांत को और क्लीन किया जाता था, क्योंकि हल्का सा आपके टंग पर टच करता था और आपकी वाणी में शुद्धता आती थी, वो सेंसेशन आती थी। ठीक इसी तरीके से ईटिंग ग्रीन थिंग्स। द डेटी फॉर मर्करी इज गणेश जी एंड माँ दुर्गा बोथ। गणेश जी केतु के भी हैं, बट वो काले फॉर्म में गणेश जी हैं। तो माँ दुर्गा, गणेश जी वॉज क्विक, wise, wisdom, sharp, and again that little, that softness in the body, childlikeness, correct, and very witty. So वो wittiness आपको गणेश जी से मिलती है, इसीलिए उनको दूर्वा चढ़ाई जाती है। तो आप दूर्वा गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, आप ग्रीन चीज़ें खा सकते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको, इलायची का इत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज नोज एंड लिसनिंग, द सेंस ऑफ स्मेल एंड द सेंस ऑफ हियरिंग इज ऑल्सो मर्करी। तो कान में पन्ना पहन लेना, उंगली में पन्ना पहन लेना, छोटी उंगली में, बिकॉज दिस फिंगर इज ऑल्सो फॉर कम्युनिकेशन, और मर्करी का माउंट यहाँ पर है, इसीलिए पन्ना इस उंगली में पहना जाता है। तो ग्रीन चीज़ें पहनना, ग्रीन चीज़ें खाना, ग्रीन चीज़ें देखना, आसपास पौधे रखना, ग्रीन चीज़ों को इन अ वे, जैसे आप फॉरेस्ट में विंड विस्लिंग की नॉइज को चलाकर सो सकते हैं, दैट विल ऑल्सो क्रिएट स्ट्रॉन्ग मर्करी इन योर ब्रेन। तो आप 5 सेंस ऑर्गन से मर्करी को इम्बाइब कीजिए। बुध के चैंट सुनिए, गणेश स्तोत्रम सुनिए, गणेश अथर्वशीष सुनिए, वेरी गुड फॉर मर्करी। 4th हमने स्टोरी पे बात करी अबाउट मार्स। नाउ मार्स, अगर आपका विल पावर अच्छा है, आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी है, तो आपका मंगल अच्छा है। अगर आप सोचते हैं और करते नहीं है, मैं सुबह वॉक पे जाऊंगा और आप गए नहीं, आँख खुली, अरे यार छोड़, बैड मार्स। तो ये एग्जीक्यूशन बच्चों के लिए और सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये एग्जीक्यूशन एग्रेशन बन जाए, मैंने तुम्हें कहा तुमने काम क्यों नहीं किया, इज बैड मार्स। एग्जैक्टली। और मैम मार्स में वही होता है, जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्स हो जाता है तो लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, मांगलिक लोग स्ट्रॉन्ग मार्स की वजह से बन जाते हैं। करेक्ट। तो इसमें हमको क्या करना है, हमें हमेशा हनुमान जी को पकड़ के रखना है, बिकॉज हनुमान जी इज अबाउट राइट मार्स। जैसे ही ईगो आने लगी, श्राप मिल गया, खटखट खटखट, बचपन में सारी पावर चली गई। सो मार्स में एक खराब बात यह है कि जब ये बहुत बढ़ जाता है तो ये आपकी पावर्स को जीरो कर देता है, बिकॉज आपकी बुद्धि नहीं चल पाती, आप डिस्ट्रक्शन में चले जाते हो। कंस्ट्रक्शन का जो प्लैनेट है ये मंगल है, डिस्ट्रक्शन का भी जो प्लैनेट है ये मंगल है। तो इसलिए आपको कंस्ट्रक्टिव एनर्जी रहे तो आप हनुमान जी को पकड़े रखो कि देखो, पकड़े रखो। और हनुमान जी कब कंस्ट्रक्टिव हुए, जब उन्हें सूर्य मिला, जब उन्हें सूर्यवंशी श्री राम मिले, तब तो उनकी पावर्स को सही डायरेक्शन मिली। तो मंगल को हमेशा सन को लेना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को करने के लिए। तो मंगल स्ट्रॉन्ग करने के लिए श्री राम श्री राम श्री राम रेड पेन से लिखो कि मेरी एनर्जी तो है लाल रंग की, मैं लाल रंग का हूँ, लेकिन ये प्रभु राम के लिए, दैट मीन्स इट इज़ फॉर अ हायर गोल। तो आप पान के पत्ते पर, पीपल के पत्ते पर श्री राम लिखकर हनुमान जी को माला पहना दो। एंड इट वुड समवेयर ऑल्सो फिक्स योर सन। 100%। सूर्य ने तो करना कुछ नहीं, ऑर्डर देना है, मंगल मिल जाएगा। मंगल को करना है पर कोई डायरेक्शन तो दो, तो सूर्य मिल जाएगा। इसीलिए मैम कहते हैं ना कि जब सन और मार्स मिल जाए तो कितनी पावरफुल एनर्जी होती है। करेक्ट। तो हमने सन को हमेशा देखना है कि अगर कम सुन रहे हैं तो इसको मार्स की एनर्जी दो, और अगर मार्स को एनर्जी चाहिए तो सन को हमेशा बांध के चलो साथ में। देन ईटिंग रेड ग्रेन्स, जैसे लाल मसूर की दाल, रेड फ्रूट्स, एप्पल, पोमेग्रेनेट, मार्स। देन वो फल जो मंकीज को पसंद है ना, जैसे वाटरमेलन, दैट इज ऑल्सो गुड, थिंक ऑफ दिट।
फीडिंग monkeys is also a good remedy for Mars and Sun both. तो इसीलिए मंकीज को गुड़ चना खिलाया जाता है कि गुड़ यानी कि सूर्य और चना एनर्जी देता है ना, प्राइमल ग्रेन है और छिलका उतर जाता है, तो गुड़ चना मिलाकर खिलाया जाता है कि मंगल को स्ट्रेंथ हो, यानी कि मंगल को सूर्य मिले, इसलिए मंकीज को गुड़ चने की रेमेडी भी दी जाती है. देन मंगल के लिए व्हाट वी कैन डू इज पीपल वेयर रेड कोरल, which is a good thing, but I feel crystals also do very well for it. जैसे आप रेड जैस्पर या डिफरेंट कलर के रेड क्रिस्टल्स भी पहन सकते हैं, which strengthens the Mars. सेकेंडली मंगल में आप एक और बहुत खास काम कर सकते हैं, आप तली हुई फ्राइड मीठी चीज़ें जो ऑरेंज कलर की हों, जैसे जिलेबी, इमरती और मोतीचूर का लड्डू, क्योंकि फ्राइड गर्म से निकला तो मंगल का काम है, मीठा इस उच्च का मंगल, और जब आप उसको हनुमान जी को भेंट करते हो तो आप कहते हो कि प्रभु मेरी एनर्जी को सही तरीके से जो मुझे मीठा फल दे मैं आपको अर्पित करता हूँ, और फिर आप उसको भोग की तरह पे बाकी लोगों पे लगा देते हो और खुद भी खा लेते हो. सो दीज आर ऑल लिटिल थिंग्स टू ब्रिंग इट, कि जो मेरी ऊर्जा है ना प्रभु इसको आप ही ठीक जगह से सोर्स पे लगाओ. सो दैट इज व्हाट मार्शन नीड्स टू डू. द 5th प्लैनेट वी रीच इज वीनस. अगर हमको वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये हमारी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाएगा ही. वीनस इज एवरी सेंशुअल प्लेजर टू द पीक. यानी कि अगर आप खाना खा रहे हो तो आप खाने को लिक करो, स्वाद लो और खाओ. खाने में 5 रसों को ढूंढ लेना आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है. तो जैसे हम घी खाते हैं तो हम उसको हल्का सा वार्म करते हैं और अपने खाने में डालते हैं, वो ल्यूब्रिकेट करता है, आपको टच का फील देता है, वो आपको टेस्ट देता है, वो आपको स्मेल देता है. आप जब डालते हो उसको और आप खाने की आवाज़ को सुन पाते हो और आप खाने को देख पाते हो. तो जब आप खाने को 5 सेंसेस के साथ, बिकॉज दैट्स द फूड इज द ईजिएस्ट प्लेजर यू कैन हैव. व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग प्लेजर इन योर फूड रिप्रेजेंट्स योर गुड वीनस. तो अपने खाने में, अपने नहाने में, अपने तैयार होने में, ये बेसिक चीज़ है, ये तो आपको रोज करनी है ना. जब आप इसमें रस डाल देते हो तो आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाता है. यानी कि नहा तो आप रहे हो पर अब आप गुलाब का ऑयल लगाओगे. तैयार तो आप हो ही रहे हो पर अब आप और अच्छे से तैयार होकर अपने आप को शीशे में निहारोगे, अपने आप को देखोगे, कुछ खास अफर्मेशंस, अपने आप को अप्रिशिएट करोगे. ठीक इसी तरीके से आप नहा तो रहे हो रोज सोप से, लेकिन आज आप फ्राइडे के दिन उसमें और उपटन डालकर अपनी स्किन को स्क्रब करोगे. इन योर डेली रिचुअल्स व्हेन यू ऐड मोर जूस एंड ग्लैमर टू इट, इट एनहांसेस योर वीनस. वीनस की खुशबू जो है वो रोज़ है, फसली गुलाब, तो उसको लगाना एट ऑल द जॉइंट्स ऑफ योर बॉडी स्ट्रेंथन्स वीनस. ठीक इसी तरीके से वीनस के माउंट पर एग्जॉल्टेड वीनस इज लक्ष्मी माँ, डेबिलिटेटेड वीनस इज लाइक नगरवधु. सो जब वीनस जुपिटर की एनर्जी में आ जाता है, यानी कि मीन राशि में आ जाता है, प्रभु को समर्पित हो जाता है, तो वो उच्च का शुक्र है. तो अपने एग्जॉल्टेड वीनस के रिजल्ट्स के लिए आप इत्र महालक्ष्मी को लगाएं. वो इत्र जो आपने उनको चढ़ाया वो प्रसाद में लेकर घर आए और फिर यहाँ पर इस फिंगर से, वीनस से या अंगूठे से भी कर सकते हैं, आप इस माउंट पर श्री लिखे, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र लिखे. तो आप अपने एग्जॉल्टेड वीनस, वो शुक्र जो आपको लोग देखकर आपकी गंदी फोटो ना बनाए, वो शुक्र जो आपको लोग देखें और उनके अंदर उनको आपके अंदर देवी और गॉडेस दिखे, इस एग्जॉल्टेड डिविनिटी. करेक्ट. जब लोग आपको देखें, जैसे हम खजुराहो में भी जाएंगे तो वो खूबसूरत हाफ नेकेड अप्सराओं को देखकर भी वी विल सी द ब्यूटी विद इन देम. दैट्स एग्जॉल्टेड वीनस. जिस चीज़ की ब्यूटी को देखकर आपके अंदर खराब विचार आए इज डेबिलिटेटेड वीनस. तो अपने अंदर एग्जॉल्टेड वीनस के लिए आप माँ लक्ष्मी का प्रसाद लाकर अपने अंदर ग्रहण करें और मंत्रों के थ्रू अपने आप को एक्टिव करें. श्रीम मंत्र उस तरीके का एक मंत्र है. अब इसके बाद सैटर्न पे चलते हैं. जुपिटर. सो जुपिटर को स्ट्रेंथन करने के लिए द कलर ऑफ वीनस इज मल्टी कलर्ड, रंग बिरंगे. स्प्रिंग इज द सीजन, तो रंग बिरंगे फूलों की प्रिंट पहनना, लाइट पिंक कलर, आइवरी कलर, शिमरिंग सिल्वर कलर्स को यूज़ करना, डायमंड जिसमें चमक हो और इंस्टेंट ध्यान जाए इज वीनस, डायमंड पहनना. जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अबाउट, जब हम कलर को एस्ट्रोनॉमिकली देखते हैं तो यू सी ब्राइट येलो व्हेन यू सी थ्रू टेलीस्कोप, एंड आई हैव सीन द प्लैनेट्स थ्रू टेलीस्कोप सेवरल टाइम्स. आई एंजॉय इट. तो जब आप
जब आप वीनस को देखते हो तो इट्स लाइक इट्स सो ग्लोइंग, आपको लगता है इतना बड़ा और इतना सुंदर, दिखने में इतना सा है बट इट्स सो ब्यूटीफुल। जब आप मून को देखते हो तो आपको मून के अंदर 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 आधे आधे पार्ट्स दिखते हैं। जब आप जुपिटर को देखते हो तो आपको उसकी सैटेलाइट्स दिखती हैं टेलीस्कोप से, और आपको दिखता है कि यार इसके पीछे हिडन फॉलोअर्स है पर हमें दिख नहीं रहे हैं। तो जुपिटर के जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो उसके चेले होते हैं, भक्त होते हैं, फैंस नहीं होते हैं कि बदल दिया और मूड बदल गए। सो लॉयल्टी होती है। द कलर इज येलो। सो येलो पहनना, येलो खाना और फैट भरपूर चीज़ें खाना, क्योंकि लार्जेस्ट प्लैनेट है, जुपिटर को स्ट्रेंथन करता है। देन जुपिटर को स्ट्रेंथन करने के लिए मंदिर में जाके पूजा पाठ करना, आसन पे बैठना और भगवान के यहाँ पे ब्रास की चीज़ें देना जुपिटर को स्ट्रेंथन करता है। क्योंकि जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 9th राशि एंड 12th राशि, यानी कि 9वां घर जो है वो स्पिरिचुअल जगहों को भी डिनोट करता है, और 12वां घर यानी कि अकेले में बैठे हुए एकांत में स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में बैठना। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं या जब आप धर्म स्थान पे जाकर पीली चीज़ें बैठते हैं और मेडिटेशन में पीले आसन में बैठते हैं, तो आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप अपनी विजडम को बढ़ाते हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, आप अपने विज्ञान को बढ़ाते हैं। ज्ञान मतलब वो जो मेरे पास अर्जित हुआ, विज्ञान मतलब आपका ज्ञान, विदेश, देश विदेश, विदेश मीन्स दूसरे का देश, विज्ञान मतलब साइंस यानी कि दूसरे का ज्ञान। तो इसी तरीके से जब आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप दूसरे के ज्ञान के अंदर भी लॉजिक्स ढूंढने लग जाते हैं। द नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़मीन पे चलिए, थोड़ा सा ज़मीन के लोग यानी कि जो रास्ते पे लोग काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर, रिक्शे वाले, जो लोग लोहे का काम करते हैं, उनको आपको रेगुलर डोनेट करना चाहिए। सैटर्न का दान से ऊपर और कोई बेटर रेमेडी नहीं है। हम भगवान को क्या दान कर सकते हैं? मंदिर में हमारी क्या औकात, जिसने हमें दिया हम उसको क्या दान करें? हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसको अर्पित कर सकते हैं अपने भाव के साथ में कि मैं क्या आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल हम्बल हो जाना इस शनि। तो जब आप शनि के लिए किसी भी चीज़ के लिए उसको शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, दान देना खराब बात होगा, तो आप में वो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी को छोले भटूरे दे रहे हैं जो कि शनि की वस्तु है, तो आप उसको छोले भटूरे डाल के परोसें। लंगर इज शनि, दान इज नॉट शनि। तो किसी को सर्व करना, उसको अपने से ऊपर की जगह पे बिठाकर खिलाना, ये शनि का काम है। तो जब आप गुरुद्वारे में जाकर जूते साफ करते हैं या आप लंगर खिलाते हैं, उसको भी जो आपका ड्राइवर हो सकता है, उसको भी जो सड़क पर काम कर सकता है, व्हाट स्ट्रेंथन्स योर शनि। तो सेवा विद शेयरिंग इज शनि। काली चीज़ों का जो धीरे धीरे पकती हों, जैसे चाय पत्ती, काली दाल, काला चना शनि की वस्तु हैं, इनको देने से और इनको सर्व करने से आपकी ज़िंदगी में स्पीड आ जाती है। तो जो लोग शनिदेव के ऊपर 2-2 लीटर सरसों का तेल चढ़ाते हैं, ऐसा मत कीजिए। शनिदेव इज जस्ट एन एम्बॉडीमेंट ऑफ व्हाट वी आर केपेबल ऑफ सर्विंग, है ना, कि सरसों से तेल निकला, मेहनत, कोलू ने चलाया बैल और फिर वो तेल निकला। अब तो चलो सब कुछ मशीनरी है, बट हम तब की बात करते हैं। तो 2 बूंद तेल सिर्फ शनिदेव के ऊपर, बॉटल खोली और डाला। अब ये जो प्रसाद है ना, ये उसके पास जाएगा जो इससे खाना बनाएगा। वेस्टेज इज बैड सैटर्न, यूटिलाइजेशन इज गुड सैटर्न। तो प्लीज़ जो है आप सड़कों पे चढ़ा देते हैं दाल और तेल, लीटरों लीटरों वेस्ट हो रहा है, बैड सैटर्न। 2 बूंद चढ़ाइए, फिर वो प्रसाद के तौर पर आप किसी से शेयर कीजिए जो उसको यूटिलाइज करे, जिससे किसी का पेट भरे, और आप उसको सर्व करें कि ये प्लीज़ आपके लिए। वो भाव आपके अंदर आना चाहिए, तो शनि ठीक रहे। और मैम ऐसा भी कहते हैं ना कि शनिदेव एनीवे कोई भी प्लैनेट आपके इंटेंशंस देखता है। आप सैटरडे को तो जा रहे हैं बट आप कर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो यू आर नॉट फिक्सिंग योर शनि। बट कर्म तो तब अच्छा होगा ना जब सामने वाले को भी उसकी खुशी होगी। एग्जैक्टली, इट इज अबाउट समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिव, है ना। आप मेरे यहाँ पर आए और मैं आपको कहूँ ये खाना रखा, देख लीजिएगा, भूख होगा तो खा ले, तो आप नहीं खाएंगी ना। तो वो खाने ने क्या कर्म किया, और अगर आप वो खा भी लेंगी, भूख भी लगेगी, तो कितनी बदतमीज है ये, शी डजंट नो हाउ टू टॉक, कि कैसे एक होस्ट को होना चाहिए। तो मैंने जो मेरा एक्शन था उसका रिएक्शन तो मुझे अच्छा नहीं लगा ना। आपने नहीं भी बताया कोई बात नहीं, पर आपके मन में तो अच्छा भाव नहीं आया ना। सो सैटर्न इज अबाउट, हमको ध्यान रखना है कि इट्स नॉट जस्ट एक्शन, इट इज अबाउट व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट। राहु और केतु साथ में जाएंगे। अब अगर आपको अपने राहु को अच्छा करना है तो आपको धुएं से दूर रहना पड़ेगा और अच्छा धुआं चुनना पड़ेगा। राहु इज स्मोकी, द कलर इज स्मोकी, लाइक सैटर्न इज डार्क ब्लू, सैटर्न इज ब्लैकिश ब्लू, राहु इज स्मोकी कलर लाइक हेजल ब्राउन, स्मोकी धुआं। तो अच्छा धुआं, गूगल,
लुबान इज गुड राहु, हुक्का सिगरेट इज बैड राहु। सो वो धुआं, और धुआं करता क्या है, अगर आपकी गाड़ी हाईवे पर हो और आपकी स्पीड 120 की है, अचानक वहाँ पर फॉग आ जाए यानी कि धुआं आ जाए, तो आपकी स्पीड 40 की भी नहीं रह जाएगी, इंस्टेंट ब्रेक लग जाएगी। बैड राहु आपकी ज़िंदगी में इंस्टेंट ब्रेक दे देता है। फर्स्ट क्लास चल रहा है, खटाक सब कुछ रुक गया, टांग टूटी और ये मैं बिस्तर पर, सडन ऑफ राहु। तो वो धुआं है, वो इंस्टेंट है। तो जितना पॉजिटिव धुआं अपने आसपास रखेंगे थोड़ी देर के लिए और उस धुएं से पार निकल जाएंगे, आपका राहु अच्छा होता जाएगा। जितना आप खराब धुएं में रहेंगे, घंटों घंटों हुक्का है, बैठ रहे हैं, धुआं 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 धुआं, उतना राहु खराब है। सो ये आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं। राहु इज़ अबाउट फीडिंग पीपल हु आर, बिकॉज राहु सोच का कारक है, तो जिनकी सोच उनके बस में नहीं है, जैसे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, और इस तरीके के जो लोग हैं जो ब्रेन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे नहीं है, उनके लिए जब आप सेवा करते हैं, उनके लिए जब आप कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो राहु बहुत अच्छा हो जाता है। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स उन बच्चों के लिए देना, बिकॉज ये बच्चे म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, लुकिंग एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विच वर्क फॉर इट, वर्क्स रियली इम्प्रूव्स योर राहु। राहु की जो प्राइमल डेटी हैं वो माँ दुर्गा हैं, जो राहु को कंट्रोल करती हैं। तो माँ दुर्गा को नथ चढ़ाना, आपकी कितनी भी बड़ी बेइज्जती हो रही हो ज़िंदगी में, वो रुक जाएगी, क्योंकि राहु इज़ अबाउट रिस्पेक्ट, हैल्यूसिनेशन। सो आपकी रिस्पेक्ट जब धुंधली हो रही हो, तो नथ मतलब इज्जत है ना, नथ रिप्रेजेंट्स इज्जत। हम बोलते थे ना कि अपनी नथ संभालो, तो नथ रिप्रेजेंट्स इज्जत। तो जब आप माँ को नथ भेंट कर देते हैं, उनको गिफ्ट करते हैं, तो आपका राहु अच्छा होना शुरू हो जाता है। या शी टेक्स केयर ऑफ योर रिस्पेक्ट। इसी तरीके से छोटी बच्चियाँ इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माँ दुर्गा, इसीलिए हम कंजक पूजन करते हैं। तो छोटी बच्चियों को जब आप गिफ्ट्स देते हैं, और हैल्यूसिनेशन वाले गिफ्ट्स देते हैं, यानी कि कलरिंग बुक्स और कलर, क्योंकि बच्चा अपने मन से कलर करेगा, उसकी इमेजिनेशन एक्टिव होगी, तो आपका राहु अच्छा होता है। राहु इज़ ऑल्सो अबाउट जंक फूड, वो खाना जिसको देख के लगे एक बाइट तो लेनी बनती है, तो कभी कभी जंक फूड, कभी कभी वंस इन अ वाइल गिव इट टू चिल्ड्रन, जिनको मज़ा आए उसको खाकर। कि बच्चों से पूछो, अच्छा क्या मन है तुम्हारा खाने का, चॉकलेट आइसक्रीम्स, once in a while gifting it to them is also works very well for your Rahu. Ketu is about spirituality. It is about giving purpose to your life. It is about connecting to yourself. It is about increasing your intuition. तो अगर आपको अपनी intuition बढ़ानी है, तो आपको stray dogs को feed करना होगा, क्योंकि dog से ज़्यादा intuition किसी की अच्छी नहीं होती है। ठीक इसी तरीके से जिन लोगों के limbs नहीं हैं, कुछ अंग कट जाए, उनका केतु जो है कहीं ना कहीं एक बैड इफेक्ट देता है। उनको अगर आप फीड कर सकें, उनके लिम्स लगवा सकें, तो आपका केतु बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप का मैनेज कर सकते हैं, तो लिम्स लगवाना लोगों के बहुत अच्छा काम है, आप कर सकें। अपने बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट कर देना, आप अभी तो नहीं जीते जी कर सकते, बट जस्ट टू क्रिएट एज अ पार्ट ऑफ विल और गिविंग इट टू ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो इम्प्रूव्स योर केतु। कि मेरा हर अंग जो आप जिसमें प्राण नहीं रहे, वो किसी के काम आ सके, ये केतु की सोच है। मंदिरों में और गुरुद्वारों में झंडा लगवा देना, गुरुद्वारों में निशान साहब होता है, उसकी सेवा लेना, और मंदिरों में फ्लैग लगवाना आपके केतु को बहुत अच्छा कर देता है, बहुत प्राइमरी कर देता है, बिकॉज केतु रिप्रेजेंट्स फ्लैग ऑल्सो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर कर, लिविंग बींग्स के साथ अपना बिहेवियर अच्छा कर कर आप अपने प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हैं। वंडरफुल डॉक्टर मदान। आई फील कि किसी को भी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, उन्हें अपनी कुंडली देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में ही अप्लाई करके कि क्या ये ट्रेट मेरी लाइफ में है, क्या मैं ये मिस कर रहा हूँ, उनसे वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये प्लैनेट थोड़ा वीक है, और इन रेमेडीज़ से, जो आपने प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताई, उनसे वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, जो इस पॉडकास्ट का इंटेंशन था। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई थिंक इट वुड नॉट हैव बीन अ बेटर वे टू स्पेंड Sunday morning and talking about our mutual love, Jyotish. And thank again, you so much. It's a beautiful feeling to be with you and share this and gain this knowledge. Thank you. So thank you so much. Pleasure. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से, आपको इस डिस्कशन के बाद क्या फील हुआ कि कौन से प्लैनेट की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड है, और अगर इम्बैलेंस्ड है तो आज की इन प्रैक्टिकल टिप्स से, रेमेडीज से जो मैम ने शेयर की, आप अपनी लाइफ को डेफिनेटली इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने ग्रहों को बैलेंस कर पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, देखिए सारे ग्रहों की एनर्जी हमारे अंदर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, इट्स जस्ट दैट वी नीड टू रिकग्नाइज एंड वी नीड टू फिक्स। और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम डॉक्टर
शहमादान के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात करें। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।